तो दोस्तों आज भी कुछ बच्चे हैं जो कि इंग्लिश सीखने वाले हैं और वो करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या सचमुच हमें करेक्ट इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए? तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक जाते जाते आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके द्वारा आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या हमें सचमुच करेक्ट इंग्लिश बोलनी चाहिए या फिर करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज का मतलब है मातृभाषा, यानी कि जो आप बचपन से बोलते आए हैं, क्या आप उसे करेक्ट बोलते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप उस भाषा को करेक्ट बोलते हैं? अब जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, अब जैसे कि हम कई बार बोलते हैं हिंदी में, तू कहाँ जा रहा है, खुद कर ले वो काम, मैं नहीं बोलने वाला, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम घुमा फिरा कर बोल देते हैं, जैसे कि कहाँ जा रहा है, दिमाग मत खा मेरा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा देते हैं। उनका मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देहाती लैंग्वेज हो जाएगी, यानी कि जिसे हम आसपास सुनते हैं और बोल देते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप शुद्ध हिंदी में नहीं बोलते। यदि मैं आपसे बोलने लगूँ कि आपको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध हिंदी में बात करनी है, तो क्या आप कर पाओगे? आप किसी दिन कोशिश करके देखो, आप सुबह जब उठो और तुरंत आपको याद आना चाहिए कि आज हमें शुद्ध हिंदी में बात करनी है सुबह से लेकर शाम तक। 100% आप मुझसे लिख कर ले लो, आप शुद्ध हिंदी में बात कर ही नहीं सकते। आपकी कुछ सेंटेंसेस को जब तक आपको याद रहेगा तब तक तो आप शुद्ध बोलोगे। उसके बाद आप फिर से वही अपनी जो घिसी पिटी जो आपकी मतलब शब्द हैं, उन घिसे पिटे शब्द को ही आप यूज़ करना चालू कर दोगे। कहीं से हाथ पकड़ोगे, कहीं से कान पकड़ोगे भाषा का, कहीं से मुंह पकड़ोगे और बनाकर एक सेंटेंस बना दोगे। तो इस तरह से आप करते हैं। तो फिर आप क्यों ऐसी कोशिश करते हैं कि आप इंग्लिश को शुद्ध बोलें? देखिए, हम जब हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम अपनी बात को सिर्फ कहने का तरीका बताते हैं, यानी कि अपनी बात का जो तरीका है कहने का, उसको इस तरह से बोलते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसको समझ में आ जाए कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। यानी कि हम अपने वर्ड्स के द्वारा अपनी बात को डिफाइन करना चाहते हैं। हमने कहीं ग्रामर यूज नहीं की, नहीं किसी ग्रामर पर फोकस किया। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो ग्रामर सीखते हैं और ना ही इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ सीखते हैं जो कि मतलब ग्रामर से रिलेटेड हो। वो सिर्फ सेंटेंसेस को याद करते हैं और उनको ही रिवाइज कर करके बोल के उनके द्वारा इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं और इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रामर के चक्कर में पड़ जाते हैं और ग्रामर को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा डीपली पढ़ने के कारण फिर उनसे इंग्लिश बोलती नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ग्रामर में फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रामर में घुसोगे भीतर, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा, यार यहाँ पर तो नाउन आ गया, इससे पहले तो मुझे ए नहीं लगाना चाहिए था, मुझे तो यहाँ पर ए नहीं एन लगाना चाहिए था, मुझे तो यहाँ पर दा लगाना चाहिए था, मैं तो भूल गया, या फिर मुझे तो यहाँ पर एम का यूज़ करना चाहिए था, मैंने ये क्यों कर दिया। तो इस तरह से आपको फिर ख्याल आने लगेंगे, यानी कि आप जब भी बोलोगे तुरंत आपको अटकाव आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बना। तो देखिए, ये अच्छी बात है कि आप ग्रामर सीखो, क्योंकि उससे आप ये पता लगा सकते हो कि आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि आप ग्रामर में ना घुसकर अपने जो वाक्य है उसको पूरे सेंस के साथ बनाने की कोशिश करो। जो आप बोलना चाहते हैं पूरे सेंस के साथ दूसरे को समझाओ कि भाई जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है। इस तरह से आपको करना है। आपको बिल्कुल करेक्ट ग्रामर बोलने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इन बातों को याद रखना है कि हमें क्या करना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनको अच्छे से प्रयोग करना है आपको। बस हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इस तरह की, और जो मॉडल वर्ब है उनको, यानी कि उनको सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। और उसके बाद आपको जो वर्ब है, वर्ब पर फोकस रखना है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलनी है, थर्ड फॉर्म बोलनी है, बस। और आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप ए, एन, दा, इन चीज़ के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि इनको आप जैसे ही बोलोगे फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, यार मुझे यहाँ पर यहाँ नहीं, यहाँ तो ये लगाना चाहिए था। अब जैसे आप हिंदी को बिना किसी ग्रामर के बोलते हो, उसको भी ऐसे बोलो, क्योंकि वो लैंग्वेज है, ना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ रहे हो। क्योंकि इंडिया में तो उसे सब्जेक्ट बनाकर पढ़ाया गया है, लेकिन वो एक लैंग्वेज है जिसे छोटा सा बच्चा भी बोलता है, जहाँ पर उनकी नेटिव लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी को बोलते हो, ऐसे वो अंग्रेजी को बोलते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ गया है कि हमें शुद्ध इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने सेंस को दूसरे को समझाने की ज़रूरत है। हम अपनी बातों को ट्रांसफ़र करते हैं और अपने सेंस को समझाते हैं कि भाई मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है, ये बात मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। इस तरह की आप बातें अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।